अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है कि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब से मोहित डॉक्टर से मिलकर आता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बता दिया है कि ना तो कोई ऑपरेशन और ना ही कोई दवा इसको अब अपने पैरों पे खड़ा कर सकती है। अगर कोई चीज़ उसे अपने पैरों पे खड़ा कर सकती है तो वो है इसकी अपनी विल पावर। और डॉक्टर की बातें सुनकर मोहित की आस टूट जाएगी और वो अपनी माजूरी से तंग आ जाएगा और उसे लगेगा कि अगर इस माजूरी की हालत में उसने अबीरा से शादी कर ली तो ये इसके साथ बहुत ज़्यादती होगी। उस बेचारे को तो ये भी नहीं मालूम होता कि अबीरा तो ख़ुद इससे शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए तो वो उससे मिलने नहीं आती, उसे इग्नोर करती है और जब आती है तो उल्टा उसे गुस्सा दिलाकर, उससे लड़कर, उसकी माजूरी का एहसास दिलाकर शदीद अपसेट कर देती है। और ये बात मोहित की अम्मी को भी बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती है और वो मोहित से जब इसके का इजहार करती है तो मोहित, जो कि अबीरा से बहुत मोहब्बत करता है, अपनी अम्मी की बातें सुनी अनसुनी कर देता है। और जब मोहित की अम्मी उसे कहती है कि अब अबीरा को तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अबीरा जितना तुम्हारा ख्याल रखेगी तुम उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे, इसलिए अगर तुम्हारी रजामंदी शामिल हो तो मैं तुम्हारी और अबीरा की शादी की बात करूं सुबुई से। तो मोहित कहेगा कि अम्मी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि नामुकम्मल लोग किसी मुकम्मल इंसान को डिज़र्व नहीं करते। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि अब मैं अपाहिज हो चुका हूँ, पता नहीं अब मैं कभी अपने पैरों पे खड़ा हो भी सकूंगा या नहीं। तो मोहित की अम्मी तड़प कर कहेंगे कि तुम अपना दिल छोटा मत करो और ऐसी मायूसी वाली बातें मत करो, मेरा दिल बहुत दुखता है तुम्हारी ऐसी बातों से, अल्लाह ने चाहा तो तुम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगे। और मोहित, जो कि अबीरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, अब अबीरा को खुद से बदजन करने के लिए उसके साथ अपना रवैया सख्त रखेगा। अबीरा की अम्मी को भी अबीरा का मोहित को इग्नोर करना बुरा लगता है और वो सबरीना से कहेंगी कि वो मोहित को इग्नोर करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि अबीरा मोहित की वजह से बहुत अपसेट है और उसको इस हालत में नहीं देख सकती, इसीलिए वो इसके पास ज़्यादा नहीं जाती। लेकिन मुझे पता है कि मोहित भी इस बात से अबीरा से नाराज़ होगा। तो सबरीना उसे तसल्ली देते हुए कहेगी कि नहीं अम्मी, मोहित भाई तो आप इसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इन जैसी मोहब्बत तो कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए आप परेशान ना हो। और दूसरी तरफ सरमत, जो कि सबरीना से नाराज़ होता है कि वो इसका फ़ोन रिसीव नहीं करती और ना ही उसे कॉल बैक करती है, मगर पाकिस्तान आने के बाद जब सबरीना से मिलता है तो सबरीना की हालत और सिचुएशन को देखकर वो भी ये बात समझ आता है कि सबरीना के लिए एक तरफ मोहित का ख्याल रखना और दूसरी तरफ अबीरा और शांजे की नफ़रत का सामना करना किस कदर मुश्किल और अजियतनाक है। इसलिए वो अब सबरीना से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता, बल्कि उससे अपनी मोहब्बत और वफा का इजहार करता है और उसे डिनर पर ले जाता है। और जब सबरीना उसकी किसी बात पर खुश होकर मुस्कुराती है तो सरमत को वो मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती है और वो इसकी तारीफ़ करते हुए कहता है कि तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो, हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहो। जिस पे सबरीना कहेगी कि आप मुझसे नाराज़ तो नहीं, तो सरमत कहेगा कि नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। सरमत सबरीना के साथ मोहित से मिलने आएगा। सरमत मोहित को तसल्ली देते हुए कहेगा कि फ़िक्र ना करो मोहित, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास प्यार करने वाले रिश्तों की कमी नहीं। सरमत सबरीना और मोहित पे शक किए बगैर खुशी खुशी चला जाएगा। इस तरह अबीरा की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि सरमत को ये देख कर कि सबरीना सरमत का कितना ख्याल रखती है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरमत और सबरीना को खुश देखकर अबीरा का जलन और हसद के मारे बुरा हाल हो जाएगा। उसे अपनी नफरत छुपाए नहीं छुपेगी, इसीलिए अब वो सबरीना और सरमत की मंगनी तोड़वाने की कोशिशें तेज़ कर देगी। एक तरफ तो वो शांजे को फ़ोन करके कहेगी कि तुमने अभी तक सरमत को सबरीना की असलियत नहीं बताई, तभी तो वो सबरीना के साथ बहुत खुश है। तुमको अगर सरमत नहीं चाहिए तो ना सही, मगर सबरीना जिस तेज़ी से मोहित के करीब जा रही है ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, क्योंकि मैं हर हाल में मोहित की जान इससे छुड़वाना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक साथ दो लड़कों को बेवकूफ़ बना रही है, सरमत और मोहित दोनों को। अबीरा शांजे को फ़ोन करके सबरीना और सरमत की ज़िंदगी में आग लगा देगी और इस आग पे जलती तेल का काम अब शांजे और उसकी माँ करेंगी। दूसरी तरफ अबीरा हारून से मिलकर उसके सामने अपना दुखड़ा रोते हुए उसके दिल में जगह बनाने के लिए ख़ुद को मजलूम और मोहित और सबरीना को जालिम बनाकर पेश करेगी कि मैं आज भी मोहित से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरी दुनिया आज भी मोहित के गिर्द ही घूमती है, मगर मोहित का दिल मुझे अपनी मोहब्बत से खाली सा लगता है। और हारून कहेगा कि तुम पागल हो जो एक ऐसे शख्स के लिए खुद को अजियत दे रही हो जिसके दिल में तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं। वो अबीरा को तसल्ली देते हुए कहेगा कि तुम्हारी सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। अबीरा अपनी खुदगर्जी की वजह से अपना मुस्तकबिल तो हारून से शादी करके महफूज कर लेगी, मगर सबरीना, सरमत और मोहित तीनों की ज़िंदगियों को तबाह कर देगी। सरमत शांजे और उसकी माँ के बहकावे में आकर सबरीना से मंगनी तोड़ देगा और फिर घर वालों की ख्वाहिश पे सबरीना और मोहित की शादी करवा दी जाएगी। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।